अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं सद्दाम सर क्लासेस। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास। आज का हमारा सम होगा। तो आइए देखते हैं पहला सम। इफ ए इज टू बी इक्वल टू 3:4 एंड बी इज टू सी इक्वल टू 2:3, लेट अस फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। क्या है हिसाब? अगर ए इज टू बी बराबर 3:4 और बी इज टू सी बराबर 2:3 हो तो ये इज टू बी इज टू सी का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये इज टू बी कितना दिया हुआ है? 3:4। इसको हम लोग लिख लेंगे ये अपन बी 3/4। और क्या दिया हुआ है? बी इज टू सी 2:3। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? बी अपन सी इक्वल टू 2/3। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू निकालना है जिसका, सबसे पहले हम लोग उसे देखेंगे। वैल्यू किसका निकालना है? ये इज टू बी इज टू सी, यानी तीनों रहना चाहिए। तो तीनों जब रहना चाहिए, यहां देखेंगे जो दिया हुआ है कि पहले में ये अपन बी है और दूसरे में बी अपन सी है, यानी दोनों जगह बी कॉमन है। दोनों जगह क्या कॉमन है? बी। तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि हमें यहाँ भी बी चाहिए, यहाँ दोनों जगह बी है, तो बी का वैल्यू अलग अलग कितना है? तो पहले वाले रेशियो में बी का वैल्यू कितना है? 4, और दूसरे वाले रेशियो में बी का वैल्यू कितना है? 2। यही दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे। दोनों जगह बी का वैल्यू क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो यहाँ कितना है? 4 है। यहाँ भी हम लोग 4 बना लेंगे। तो 4 कब होगा? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बी के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 तो घर से नहीं लाएंगे। जब ऊपर नीचे 2 से लिख लेंगे, फिर बाद में जब इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए 2 ऊपर 2 नीचे कितना आ जाएगा? 1। और 1 अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे नंबर के सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यानी अब ये वैल्यू कितना हो गया? 2 2 4 और 3 2 6, यानी बी अपन सी कितना हो गया? 4/6। अब दोनों रेशियो को देखते हैं कि ए अपन बी कितना दिया हुआ है? 3/4, और बी अपन सी कितना दिया हुआ है? 4/6। तो दोनों जगह b का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब ये हुआ कि a इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा? a का वैल्यू कितना आया मेरा? 3। b का दोनों जगह में से कहीं ले 4 हो जाएगा, और c का वैल्यू 6, यानी a इज टू बी इज टू सी बराबर कितना हो गया? 3:4:6। ये हमारा आंसर होगा। तो आइए आज का दूसरा सम देखते हैं। इफ x इज टू वाई इक्वल टू 2:3 and y is to z equal to 4:7, let us find x is to y is to z। अगर x is to y कितना है? 2:3 और y is to z इक्वल टू 4:7 हो, तो चलो x is to y is to z का वैल्यू पता करते हैं। सर जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? x इज टू वाई कितना है? 2:3, यानी x इज टू वाई बराबर कितना है? 2:3। इसका मतलब हम लोग इसको फ्रैक्शन कर ही सकते हैं, x/y बराबर 2/3। और दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ है? y इज टू जेड इक्वल टू कितना है? 4:7। इसका मतलब क्या है? इसको भी फ्रैक्शन करते हैं, y/z इक्वल टू 4/7। सर देखिए दोनों जगह y का वैल्यू हम लोग पहले देख लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह तो y ही कॉमन है और हमें क्योंकि वैल्यू तीनों का चाहिए, x इज टू वाई इज टू जेड। तो y का वैल्यू पहले रेशियो में कितना है? 3, और दूसरे में कितना है? 4। 3 और 4 दो अलग अलग जगह पे y का वैल्यू अलग अलग है। हमको करना क्या है? हमको दोनों जगह कर लेना है बराबर। और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को 4 से और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 4 जा 12 और 4 3 जा भी कितना होता है? 12। यानी पहले वाले रेशियो में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले में 3 से। अब देखिए दोनों हाल में क्या होता है, आइए तो देखते हैं। x/y अब कितना हो गया? 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और यहाँ y/z बराबर कितना हो जाता है? 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। सर देखिए y का वैल्यू यहाँ कितना है? 12 है। यहाँ भी y का वैल्यू कितना है? 12 है।
और y के 12 वाले वैल्यू पे x का वैल्यू है यहाँ 8 और y के 12 वाले वैल्यू पर z का वैल्यू कितना है 21। तो देखिए y तो दोनों जगह सेम है ना, एक बार y का कंपेरिजन x का कंपेरिजन y के साथ और y का कंपेरिजन z के साथ। तो हम लोगों को क्या निकालना है, x y और z तीनों का कंपेरिजन यानी तीनों का रेशियो। तो x का वैल्यू कितना है 8, y का वैल्यू 12 और z का वैल्यू 21। यही हमारा रेशियो हो जाएगा, क्योंकि मांगता तो यही है, क्या मांगता है x/y/z और x/y/z कितना निकला 8/12/21।